बीस्ट टेमर एपिसोड 2 में हम लोग देखते कि रेन ने अपना एडवेंचर ट्रायल पूरा कर लिया है, जहां पर रिसेप्शनिस्ट ट्रेन ने जो गॉब्लिन्स इसके स्टोन लाए हैं और जड़ी बूटी लाए हैं उसको कंफर्म करके वह रेन को बताती है कि रेन ने एग्जाम पास कर लिया है। वह रेन से कहते हैं कि आज से अब ब्रायन एक रैंक एफ का एडवेंचर बन चुका है, जिसके बाद वह रेन को एक एडवेंचर कार्ड देती है और कहते कि यह तुम्हारा आईडी कार्ड की तरह काम करेगा, इसका ध्यान रखना। रिसेप्शन रहती है कि यह लो तुम्हारे 50 ब्रोंज कॉइन जो कि तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर मिलते हैं। अभी तुम एफ रैंक की एडवेंचर हो इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना ही कॉइन मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम रैंक में ऊपर जाते रहोगे तुम्हें और भी ज्यादा मिलते जाएंगे कॉइन। तुमने अपने ट्रायल को भी काफी जल्दी पूरा कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम रैंक में भी काफी जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे, इसलिए पूरी कोशिश करना। तो रेन डिशेस का थैंक यू करते हैं और इस बारे में सोचने लगता है कि अगर जैसे मुझे अपनी रैंक बढ़ानी है तो मुझे रहने के लिए कोई जगह तो देखनी होगी, लेकिन इतने कमरे वोट से मेरा काम नहीं चलेगा। इसके बाद रेन कनाडा के पास जाने लगता है। कनाडा रेन को देखकर काफी खुश रहती है और से पूछता कि क्या तुम एडवेंचर बने, जिस पर रेन कहते हैं हाँ मैं एडवेंचर बन गया हूँ। तो कनाडा उसको कन्वर्ट करती है, जिसके रेन कनाडा से कहता है कि मैं अभी से ही रिक्वेस्ट पर जाना चाहता हूँ। तभी वहां पर एक बंदा आता है जो कि कनाडा को देखकर कहते हैं कि यह लड़की तो काफी ज्यादा रेयर है और वह पहचान जाते कि कनाडा एक कैट्स पीरियड है। वह कनाडा से कहा लगता है यह पहली बार है कि मैं एक कैट्स पेट को देख रहा हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर कनाडा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। तब वह बंदा कहते हैं कि इतनी एंग्री होने की क्या जरूरत है, क्यों हम लोग बैठकर एक साथ ड्रिंक करें, यह से तो अच्छा ही रहेगा कि तुम इस बच्चे के साथ घूमो। यह सुनकर कनाडा को गुस्सा आता है और उसे बंदे से कहने लगती है कि मेरे मास्टर का मजाक मत उड़ाओ, और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो रन मेरा एक टेमर है, जिसके कारण भी उसे कहने लगते हैं हाँ मैं एक बीस्ट टेमर। तभी वह बंदा यह सुनकर हंसने लगता है और वह कहने लगता है कि कैट्स पीरियड को अल्टीमेट स्पीशीज माना जाता है, तो ऐसे तो कभी नहीं हो सकते कि एक बच्चा तुम जैसी अल्टीमेट स्पीशीज को टाइम करे। कनाडा उसे कहते हैं तुम इसे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम अंधे हो। रेन एक काफी अमेजिंग बीस्ट टेमर है जो कि तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। यह सुनकर वह स्माइल करके कहते हैं तो तुम कहना चाहते हो कि यह बच्चा मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद वह एक टेबल को सामने ले आते हैं और रेन को चैलेंज करता है स्टैंड के कॉन्टेस्ट में, और वह कनाडा को इस कॉन्टेस्ट के लाइन पर रखता है, यानी कि वह कॉन्टेस्ट के बीच में कनाडा उनकी बात होने वाली है। वह ऐसे रहते हैं कि अगर तुम एक ऐसे भी स्टीमर हो जो कि कट स्पीड को टाइम कर सकता है तो तुम्हारे लिए तो काफी ज्यादा आसान होगा मेरे जैसे बंदे को हराना। रेन मन में कहा लगता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता यह मेरे बारे में क्या बोले, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ इससे नहीं लड़ा तो शायद से दोबारा कनाडा के पीछे आ सकता है, जिसके पास रन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वह दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं। रेन अचानक से ही काफी जल्दी और काफी आराम से उसे बंदे को हरा देता है, जिसकी वजह से टेबल के अंदर थोड़ा सा होल भी हो जाता है, जिसके बाद वह बंदा ग्रिल से जाना लगता है से चलने लगता है। ट्रेन को भी समझ नहीं आ रहा होते कि आखिरकार हुआ क्या। आवाज सुनकर लेडी इंचार्ज भी वहां पर आ जाती है और उसे बंदे को देखकर कहते तो तुम दोबारा यहाँ पर आगे इसके आगे रेंज से जाकर माफी मांगती है। इस बंदे का बिहेवियर को भी काफी दिनों से परेशान कर रहा है, मैं यह सोच रही हूँ कि इसी ग्रिल से निकाल दे। हम लोग वहीं पर वह बंदा रिसेप्शन को पकड़ लेता है, जिसके कान से रिसेप्शन को काफी गुस्सा आता है और उसे टेबल को उठाकर उसे बंदे के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वह रेल से कहाने लगती है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ यह जानने के बाद कि तुम अपने पहले ही एडवेंचर करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर थी। तो कनाडा ट्रेन से कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं था जब भी कोई टाइमर किसी स्ट्रांग ट्री वाले के साथ कांटेक्ट बनता है तो उसके मास्टर के अंदर भी परसों की स्ट्रेंथ आती है जिसने उसे टाइम किया है। तुम्हें एक नॉर्मल कैट्स पीरियड जितनी फिजिकल पावर मिल चुकी है। यह सुनकर रेंट कंफ्यूज्ड होने लगता है और कहते हैं यह तो मेरे कभी सोचा भी नहीं था। तो कनाडा उसके पास अगर कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था। इस पर रेंट कहते नहीं, मेरे होमटाउन में आज से किसी ने भी अल्टीमेट स्पीशीज के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया इसलिए मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो कनाडा कहती इस बात को छोड़ो, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश करी। यह सुनकर रेन भी थोड़ा शर्माने लगते हैं, जिसके हाथ कनाडा रेंज से कहती है चलो अब हम लोग थोड़े काम करके आते हैं। मैक्सिमम लोग देखते कि वह दोनों मिलकर हाउस तोड़
रहे होते हैं। कनाडा ट्रेन से कहती है कि हम लोग दोबारा से हब्स क्यों तोड़ रहे हैं, हम तो एक एडवेंचर बन चुके हैं ना, हमें तो किसी मॉन्स्टर को मार के आना चाहिए या फिर किसी किडनैप प्रिंस को बचाना चाहिए। तो रेनू से कहते हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग काफी लोएस्ट रैंक पर है और हमें यही सिंपल वेस्ट पूरे करने होंगे। तभी तो इनको कुछ रैबिट दिखाई देते हैं जिसको देखकर वह कहते हैं मैं समझ गया। वही हम लोग कनाडा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वह काफी मेहनत करेगी और काफी सारी ग्रास को निकाल देगी, लेकिन वह पीछे मुड़कर देखती है तो पता लगता है कि रेन ने रैबिट की मदद लेकर सारे जड़ी बूटी को कनेक्ट कर लिया और कष्ट पूरा हो चुका है। यह देखकर वो परेशान हो जाती है और वह कहने लगते हैं कि मैं रेन की फैमिलियर हूँ, बल्कि यह रैबिट तो सिर्फ टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है और मैं काफी ज्यादा यूजलेस हूँ उनके सामने। तो रेन करने से कहता है अभी के लिए हमारी क्वेस्ट पूरी हो चुकी है तो चलो मैं वापस गेट में जाना चाहिए। तभी कनाडा को किसी की आवाज सुनाई देती है तो वह रेन के साथ जाने लगती है। तो वह वहां पर पहुंचते हैं और देखते कि काफी सारे लोग एक बूढ़े अंकल को घेर कर खड़े हैं और वह बूढ़े अंकल से कहने लगते हैं जैसे तुम्हारे बॉडीगार्ड ने सुना कि हम लोग यह लुटेरा है वह डरकर भाग गए, तुमने कैसे ही डरपोक बॉडीगार्ड हायर किए थे। वह कनाडा को पता होता है ने लगते हैं कि उसने स्टोरी सुनी थी जब वह ट्रेवल कर रही थी एवं लुटेरा का ग्रुप 100 मेंबर्स में है या फिर उससे भी ज्यादा। वह लोग चोरी करते हैं और काफी ज्यादा बुरे काम करते हैं हर जगह पर। वह गुंडे बड़े अंकल से कहने लगते हैं या तो हमें सामान दो या तो हम तुम्हें मार देंगे वहीं पर। रेन कनाडा से कहते हैं मैं यह नहीं देख सकता, मैं इस बड़े आदमी की हेल्प करना चाहता हूं। यह सुनकर कनाडा रहती है जैसे मैंने सोचा था आपने वैसा ही किया। जिसके बाद रेन कनाडा को कहते हैं कि मैं जाकर इन लोगों से लड़ूंगा और तुम जाकर उसे बूढ़े आदमी को प्रोटेक्ट करना। वही रेंज जाकर उन गुंडों से लड़ने लगता है तो वहीं पर कनाडा उसे जाकर बूढ़े आदमी के पास खड़ी हो जाती है। जिसके बाद कनाडा रेन को लड़ते हुए देख रही होती है और कहते कि शुरुआत में मुझे चिंता थी क्योंकि रेन के पास एक एबनॉर्मल एबिलिटी है और साथ साथ अब उसको मेरी कट स्पीड की पावर भी मिल चुकी है। मुझे चिंता थी कि वह अपनी न्यू पावर का गलत इस्तेमाल करें और पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद वह खुद को ही चोट पहुंचा ले। वह सोचने लगती है कि उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर तो दिया है लेकिन क्या यह सही नहीं रहेगा कि वह फ्रंट में जाकर लड़े। वहीं पर सारे बंदों से काफी अच्छी तरीके से मार्शल आर्ट का उसे करके हर आ रहा होता है। जिसको देखकर कनाडा कहती यह का ग्रुप है तो ठीक है, हम लोग जाकर उन सभी लोग को कैप्चर कर लेंगे। जिसके कारण वहां से जाने लगता है तो कनाडा उसे जाकर रहती है उन लोगों को पकड़ोगे, जिस पर रेन कहते हैं हाँ वह काफी मुसीबत वाला ग्रुप है, अगर हम लोग यहाँ से भाग भी जाएंगे तो शायद से वह लोग उसे मर्चेंट के ऊपर दोबारा से हमला करेंगे, ऐसे किसी और लोग के ऊपर जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना। तो कनाडारिन से कहते हैं लेकिन यह तो काफी डेंजरस रहेगा क्योंकि उनके ग्रुप में तो 100 से भी ज्यादा मेंबर है। जिस पर रेन कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास एक छोटा सा प्लान है जिसके आप वह लोग इबोन फ्रेंड के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और रहने एक स्क्विरल का मदद लिया होता है। यहां पर पहुंचने के लिए यह देखकर कनाडा डिप्रेस हो जाती है और कहने लगती है कि मैं कितनी ज्यादा यूजलेस हूं, एक एनिमल ने मुझे बीट कर दिया उनके भेज ढूंढने के लिए। जिस पर रेन कहते नहीं तुम यूजलेस नहीं हो, तुम यहाँ पर हो और वही काफी ज्यादा बड़ी हेल्प है। यह सुनकर कनाडा खुश रहती है और रेंज से उसका प्लान पूछता है तो वह एक भी दिखाकर कहते हैं कि मैं इसका उसे करने वाला हूँ एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बनाकर। यह भी काफी ज्यादा स्पेशल स्पीशीज है, इनके अंदर एक पैरालाइजिंग पॉइजन होता है, अगर यह तुम्हें काट लेते हैं तो तुम आधे दिन के लिए तो हर भी नहीं पाते हो। यह सुनकर कनाडा रहती तो काफी अमेजिंग है, लेकिन एक सेकंड यह भी तो एक इंसेक्ट होती है, तो तुमने इस टाइम कैसे किया। तो रेन कहता है क्या तुमने इंसेक्ट टाइमर के बारे में सुना है, इन सब टाइमर की जो भी बीस्ट टेमर जैसे ही होती है और जब मैं अपने होम टाउन में था तो मैं इंसेक्ट टेमर की थोड़ी ट्रेनिंग करी थी, लेकिन मैं अभी भी उसमें परफेक्ट नहीं हूँ। यह सुनकर कनाडा कहते कि मैं अभी से ही 2 जॉब कर पा रही हूँ, यह तो काफी ज्यादा सरप्राइज है। जिसके रन कहते हैं कि वह अपनी भी से इन लोगों के ऊपर अटैक करेगा और कनाडा से पूछते हैं कि क्या वह सिटी से जाकर रिइंफोर्समेंट ला सकती है। तो कनाडा रहती है नहीं, वह रेन को सारे डेंजरस काम नहीं करने देगी। इसके बाद वह काफी दुखी फील करती है कि क्या वह सच्ची में यूजलेस है इस पर, और कहते हैं नहीं, मेरे तुमसे पहले भी कहा तुम यूजलेस नहीं हो।
तो कनाडा रहती है, ठीक है, तो तुम्हारा रिइंफोर्समेंट से मतलब क्या है? तो रेन कहते कि हमें यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग को पकड़ना है, इसे तुम जाकर सिटी में से नाइट को बुला लो या फिर एडवेंचर भी चलेंगे। इसके रेट बताते कि नाइट वह लोग होते हैं जिन्हें सिटीज हायर करती है ताकि वह लोग सिटी के अंदर शांति रख सके। तो अगर तुम उन्हें बताओ कि तुम लोग गुंडे से लड़ रहे हो तो वह जरूर आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए। जिस पर कनाडा कहते ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। जिस पर रेन कहते हैं हाँ, अगर मुझे डेंजर फुल हुआ तो मैं वहां से भाग जाऊंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जिसके कनाडा वहां से चली जाती है तभी वहां पर काफी सारे भी इंसेक्ट ए जाती है, जिसको देखकर रेन कहते हैं तो तुम सारे एक साथ इकट्ठा हो गए हो। सभी 20 के साथ अपना टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, जिसके अंदर पता लगता है कि उसे बूढ़े अंकल ने जिन बॉडीगार्ड को हायर किया होता है वह हीरो उसका ग्रुप होता है जो कि गुंडों से डरकर काफी दूर भागकर आ चुके हैं। वही वह लोग बताते हैं कोई और काम कर रहे हैं, वहीं परली और मीना थोड़े कम कर रहे हैं ताकि वह लोग पैसे कमा सके। इसके बाद लिए अपने टीम के बीच टाइमर के ऊपर सारे ब्लेम देकर करी होती है कि तुम सबसे पहले क्यों भेज, तुम्हें लड़ना चाहिए था वहां पर। तो उनका 20 टाइमर कहता है लेकिन मैं तुमसे पहले कहा था कि मैं 20 टेबल हूं क्योंकि कभी लड़ नहीं सकते हैं। तो लेने से कहती है तुमने एक छोटी सी स्क्विरल का उसे किया एरिया को स्काउट करने के लिए, तुम्हें 10 से 20 और ज्यादा एनिमल का उसे करना चाहिए था। यह सुनकर वह 20 टेबल काफी हैरान हो जाता है और उसे कहने लगते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, एक बीस्ट टेमर है मगर काफी मुश्किल से ही 2 एनिमल को टेम कर पाते हैं, एक ही साथ तुम 10 की बात कर रहे हो। विमल को टाइम कर पता है, एक ही साथ तुम 10 की बात कर रहे हो, तुम जाकर रेस्ट करो। जिसके रेनू से पूछते हैं कि नाइट यहाँ पर क्यों नहीं आए, सिर्फ एडवेंचर क्यों आए? तो वह कहते हैं कि नाइट को अच्छा नहीं लगता है हमारे साथ काम करना, इसलिए वह नहीं आने वाले। जिसके पास एडवेंचर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद ट्रेन कनाडा को शुगर करते इतनी हेल्प करने के लिए कनाडा भी काफी ज्यादा खुशी होती है। रेन की हेल्प करने के बाद तभी अचानक से वहां की जमीन नहीं लगती है तो पता लगता है कि वहां पर कुछ मॉन्स्टर आ गए हैं जिनका नाम लिजर्ड किंग होता है। रेन को देखकर कहा लगता है कि आखिरकार ये रैंक्सी के मोस्ट यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी एक गुंडा कहने लगता है कि मैं इसी समय के लिए इन लोगों को पेट बनाकर रखा था, अब इन लोगों को जाकर ही खत्म कर देगा। तभी रिजिटमा उसे गुंडे को ही मार देता है और बाकी सभी लोगों को मरने भी लगता है, जिसकी वजह से रेन देखा है कि यह सभी लोग गुस्से में आ चुके हैं तो रेंज जाकर एक लाइजर माँ को मुक्का मारता है। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यह कर कैसे रहे हैं। जिसके अरे एडवेंचर को कहते हैं कि इन बैंडिट को लेकर तुम सभी के से बाहर चले जाओ और हम दोनों मिलकर इन लोगों को हैंडल कर लेंगे। इसके सभी एडवेंचर वहां से चले जाते हैं और रेन को सेफ रहने के लिए कहते हैं। जिसके रेन कहा लगता है कि अगर अभी मैं उन हीरोज के साथ होता तो मैं यह डिसाइड कर लेता कि मैं इन लोगों से नहीं लड़ने वाला हूं, लेकिन अब मैं डिफरेंट हूं, अब मेरे साथ कनाडा है। जिसके बाद वह लिजर्ड माँ को हर रखता है और इसी वजह से वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके अंदर एडवेंचर को दिखाए जाते हैं जो कि बाहर उन लोगों का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन काफी टाइम पी जाता है, वह लोग बाहर नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए वह काफी चिंता करने लगते हैं। लेकिन अचानक से रेन और कनाडा वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह सभी एडवेंचर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी शाबाशी करने लगते हैं। वही रेन काफी खुश लगता है और कहते कि सभी लोग मेरे को एक्सेप्ट करते हैं, मैं एक ऐसा पर्सन जिसको यूजलेस ने उसे समझ के निकाल दिया था। रेन कनाडा की तरफ देखकर कहता है कि कनाडा नहीं मेरी फैमिली है, नहीं वह एक अल्टीमेट स्पीशीज है, वह तो सिर्फ कनाडा है। जिसकी वजह कनाडा को शुक्रिया करता है और वह कहने लगता है कि जब तक मैं कनाडा के साथ हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रेन की यह बस सुनने के बाद कनाडा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एपिसोड हो जाता है खत्म। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।